हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत प्यारी पोशाक ये तो कलर से बनाई है। पिंक कलर है, वाइट कलर है और ये इस तरह से हमने डिजाइन बनाकर बनाई है। हमने कैप भी बनाई है साथ में, डिजाइन के हिसाब से ही हमने कैप बनाई है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे बनाना सीखेंगे। एक वीडियो हमने कान्हा जी के पोशाक की बनाई है, एक वीडियो कान्हा जी की कैप की बनाई है। तो हम इसे अब बनाने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। उसी से आपको फिर मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये पोशाक बनाने के लिए हमने 2 रंग की ऊन ली है, पिंक कलर और वाइट कलर। हम 2 कलर से बनाएंगे और 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ से पिंक कलर से स्टार्ट करते हैं। और हमने 3 प्लाई वूल ली है। ये 3 धागे वाली वूल ली है। अब यहाँ से पहले हम इसमें 15 चैन बना लेते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 15 चैन है। अब इसे यहाँ से पकड़ के रखेंगे। इसके बाद 3 चैन और बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पर जो 15वीं चैन थी उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक ये हो गया जो हमने चैन ली है। 3 एक डबल क्रोशिया ये हो गया। 2 एक ये हो गया, 2 बन गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 3 बन गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 4। इस तरह से हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब ये हमने इसमें 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 15 चेन बनाई थी। एक हमने 3 चेन ली थी शुरू में, उसे ऐड करने के बाद ये 16 डबल क्रोशिया होते हैं। अब हम फिर से 3 चेन लेते हैं। 1 2 3 इस तरह से। अब शुरू में ही यहाँ पर हमने चेन बनाई है, इसी में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया। एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, फिर इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये शुरू में 2 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 2 बनाए। इस तरह से हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें पूरे में। अब ये पूरी लाइन पूरी हो गई है। अब ये यहाँ पर 32 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। इसके एक के ऊपर हमने 2 बार लिए हैं तो ये 32 हो गए। अब फिर से ये तीसरी लाइन है हमारी। पहले हम 3 चेन लेते हैं। 1 2 3 चेन लेने के बाद शुरू में ही इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, ये शुरू में 2 डबल क्रोशिया होते हैं। अब दूसरे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और उसके अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले में भी एक डबल क्रोशिया। ये 4 बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया लिए हैं। 1 2 3 4। अब ये 5वां है। 5वें में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। हमने 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक के ऊपर एक। अब हम यहाँ पर एक पर ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
और ये 2। इसी तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल सिंगल फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 1 2 3 4 पर एक एक बनाएंगे। फिर जब 5वां आएगा तो इस पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आखिर में भी 2 डबल क्रोशिया होते हैं और शुरू में भी 2 डबल क्रोशिया होते हैं। इस तरह से इस राउंड को भी पूरा करते हैं। अब ये देखिए ये इस तरह से बनकर आएगी। ये तीसरी लाइन भी बना दी है और ये 39 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं इस तरह से। अब हम इनको इस तरह से फंदों को डिवाइड करेंगे। इस तरह से बनाना है हमें। तो यहाँ पर ये 39 फंदे हैं। तो अब यहाँ पर शुरू में 3 चेन बना लेते हैं। पहले इस तरह से पहले 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब एक ये हो गया। अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया 3। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया 4। 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया 5। फिर नेक्स्ट में एक और 6 डबल क्रोशिया होते हैं। अब हम यहाँ पर 8 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्किप करने के बाद 9वीं चेन में लेते हैं। 9वीं चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। 1। फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हमें पीछे 11 डबल क्रोशिया लिए हैं। फिर से 8 डबल चेन हम स्किप करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्किप करने के बाद यहाँ पर 9वीं में लेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर दूसरी में एक डबल क्रोशिया। फिर तीसरी में 3। फिर 4 5 और ये 6। इस तरह से ये बनकर आया है। ये देखिए यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हैं फ्रंट पर दोनों साइड। पीछे हमने 11 लिए हैं और आर्म होल पर 8 चेन ली हैं। इस तरह से ये इस तरह से बनकर आ गए। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको एक लाइन और बनाते हैं। अब यहाँ पर पहले एक चेन बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3। फिर से इस तरह से यहाँ पर एक ये हो गया डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3। अब हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ठीक है। इस तरह से 3 और ये 4 5। हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर लाइन पूरी करेंगे। अब ये लाइन भी पूरी हो गई है। ये 23 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर आ गई है। अब इसे हम जॉइंट कर देंगे। ये अलग अलग है ना, इसे जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरू में उसके ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा राउंड पूरा करेंगे।
एक ये राउंड और एक और, हम इस तरह के 2 राउंड बनाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों राउंड पूरा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कान्हा जी की चोली बनकर आई है। और यहाँ पर हमने 1 2 3 लाइन बनाई है। ये डिवाइड करने के बाद, आर्म होल बनाने के बाद 3 लाइन बनाई है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हमने जॉइंट करके यहाँ पर उनको कट कर दिया है। अब यहाँ से हम सेकंड कलर जॉइंट करेंगे इसमें, इस तरह से यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ आर्म होल पर से यहाँ बीच में से ये जॉइंट करेंगे वाइट कलर, इस तरह से यहाँ पर। यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाने के बाद सेम जगह पर ही फिर से एक डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया मान लेते हैं। ये यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया मान लेते हैं। एक ये चैन होगी, एक डबल क्रोशिया बनाया है। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक, इस तरह से। फिर एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक बार एक डबल क्रोशिया बनाया। यही रिपीट करते रहना। फिर से सेम जगह, दूसरी जगह पर एक डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह पर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर से इसके पास में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड हम पूरा करेंगे एक। अब ये यहाँ ये वाला राउंड पूरा हो गया। यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, सबसे ऊपर स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और सेम जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक। ठीक है, एक ये चेन बन को और एक ये डबल क्रोशिया, दोनों को जॉइंट करते हैं तो ये 2 डबल क्रोशिया माने जाएंगे। जैसे कि ये एक चेन है, उसके पास हमने उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया मान लिया, तो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया माने जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 2 बार एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब फिर चौथी बार में एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को पूरा करेंगे। 2 बार तो हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी बार में एक जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 1 2। अब तीसरी बार में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये वाला राउंड पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा राउंड भी पूरा हो गया। इसे यहाँ से हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, इस तरह से। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, सेम जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 3 से सिंगल डबल क्रोशिया लिए हैं। नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया लिए हैं। 2 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद अब फिर से हम 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया लेने हैं, 1 2 और ये 3 सिंगल डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2। इस तरह से इस राउंड को भी पूरा करेंगे। ठीक है, ये तीसरा राउंड है, इस तरह से पूरा करते हैं। ये देखिए इस तरह से तीसरा राउंड भी पूरा हो गया। और ये देखिए इस तरह से फ्रॉक बनकर आई है, बिल्कुल गोल, और इसमें कोई झोल भी नहीं है। अब हम फिर से इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं और यहाँ पर उनको कट करेंगे। अब सेकंड कलर जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से बनकर आई है। सेकंड कलर लगाएंगे अब इसमें। ये यहाँ पर बीच में से, चेन के बीच में से यहाँ पर ऊन जॉइंट करेंगे इस तरह से, इस तरह। और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर पफ बनाएंगे इस तरह से। 1 बार धागा, 2 बार और 3 बार। 3 बार इस तरह से ऊन सिलाई पर लेने के बाद तीनों को एक बार एक साथ निकालेंगे। फिर ये 2 बचे हैं, इनको एक साथ निकालेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन लेनी है, 1 2। अब यहाँ पर ये 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ बीच में से फिर से इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बार इस तरह से लेकर फिर इस तरह से सिलाई पर निकालेंगे क्रोशिया पर। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर ये 1 और 2, इन 2 को स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करने के बाद यहाँ बीच में फिर से डालेंगे, 1 2 और ये 3। फिर इनको एक साथ निकाल देंगे, फिर इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर 2 चेन लेंगे। इस तरह से पूरा राउंड करेंगे। हर 2 चेन छोड़ने के बाद, 1 2 छोड़ने के बाद फिर से ये बनाएंगे यहाँ पर, फिर ये 1 2 छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड पूरा करते हैं। अब ये देखिए ये राउंड भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ जॉइंट किया। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच से बीच में लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वाइट कलर लगाएंगे, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ वाइट कलर जॉइंट करेंगे। इस तरह से फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद सेम जगह पर पफ बनाएंगे जैसा हमने ऊपर बनाया है पिंक कलर से। 3 राउंड लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर इनको सबको एक साथ निकालेंगे। अब ये 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे। अब 1 चेन लेनी है बीच में, फिर से सेम जगह पर इसी तरह का पफ बनाना है, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसी तरह से बनाना है, ये बन गया। अब नेक्स्ट में बनाना है 1 2 3। तीनों को एक साथ निकालेंगे इन्हें, फिर 2 को एक साथ निकालेंगे। 1 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पर 1 2 3। तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 को एक साथ निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से बनाएंगे। 1 चेन ले लेते हैं, नेक्स्ट में फिर हर होल में इसी तरह से लेना है। हर होल में इसी तरह से बनाना है। 1 2 3, तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 को एक साथ निकालेंगे। 1 चेन, फिर सेम जगह पर 1 2 3, तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 को एक साथ निकालेंगे। 1 चेन लेते हैं। इस तरह से ये राउंड पूरा करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये राउंड भी पूरा हो गया और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट भी कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से हम पिंक कलर लगाएंगे। अब इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से यहाँ पर लेकर आते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको छोड़कर पिंक कलर जॉइंट करेंगे यहाँ पर इस तरह। पिंक कलर से अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3।
3 चेन बनाने के बाद अब ये जो है यहाँ पर ये होल है, इसमें इसी तरह का पफ बनाना है। 1 2 और ये 3 राउंड लेकर फिर से इन सबको एक साथ निकालेंगे, फिर 2 को एक साथ निकालेंगे। एक चेन लेनी है, 1 या 2 चेन ले सकते हैं बीच में। फिर नेक्स्ट में हर होल में इसी तरह से बनाने हैं ये पफ, इस तरह से 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर इन सबको एक साथ निकालेंगे, फिर 2 को एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 राउंड लेकर फिर तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 को एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरह से हर होल में यही पफ बनाते हुए इस राउंड को भी पूरा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना बनकर आया है, ये वाला राउंड भी पूरा हो गया है। और अब हम यहाँ पर ये ऊन कट कर दी है। अब यहाँ पर वाइट कलर लगाना है। फिर से यहाँ पर ये जो बनाए हैं हमने बबल, इनके बीच में ये जो है इसमें बनाएंगे। पहले यहाँ पर पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया, एक, अब ये एक ये चेन और एक ये 2 डबल क्रोशिया हुए, 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन, 1 2 चेन के बाद फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 4 ये 4 लोग स्किप करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बबल हैं, इनको स्किप करेंगे। फिर यहाँ 5 इस पर बनाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर ये होल देखे थे 1 2 3 होल स्किप करने के बाद 1 2 3 चौथे में बनाना है 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2, फिर से इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये 2 कली बनकर आ गई, 1 2। अब फिर से हम ये 1 2 3 ये 3 होल स्किप करेंगे और ये 4 बबल हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर चौथे होल में इसे बनाएंगे, 1 2, इसी तरह से पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड पूरा करते हैं। ये देखिए, ये वाला राउंड भी पूरा हो गया इस तरह से। और यहाँ पर भी आखिर में ये 4 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो हमने चेन लेती थी उस पर आखिर की चेन पर यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देते हैं। इस तरह से जॉइंट करने के बाद इसे अब हम यहाँ से ऊन को कट करेंगे। ठीक है, ये वाली ऊन कट कर दी। अब यहाँ पर हम पिंक कलर लगाते हैं। ठीक है, इसमें अब हम पिंक कलर लगाएंगे। अब इसमें हम फिर से सेकंड कलर लगा देते हैं, पिंक कलर लगा देते हैं। यहाँ से जॉइंट करेंगे हम, यहाँ से ये यहाँ पर ये चेन है एक, यहाँ पर जॉइंट करेंगे इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, फिर हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1
2 3 4 5, फिर यहाँ पर बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद यहीं बीच में इसे जॉइंट कर देंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसको भी यहीं पर जॉइंट करेंगे। ठीक है, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसको भी यहीं पर जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये जॉइंट कर दिया। अब फिर से यहाँ पर शुरू का जो सिंगल यहाँ पर डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये एक कली बनकर तैयार है। इस तरह से ये एक बन गया। फिर से यही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ बीच में फिर 3 चेन, 1 2 3, इसे बीच में जॉइंट करेंगे यहाँ पर। फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से इसे यहीं बीच में जॉइंट कर देते हैं। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर से यहाँ पर इसे बीच में जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और फिर से इसके पास जो चेन है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके पास एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके पास एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके पास एक सिंगल क्रोशिया, फिर से इसके पास एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये 2 डिजाइन बनकर आए हैं। अब ये पूरे हमें सब इसी तरह से बना लेने हैं, पूरा राउंड इसी तरह से पूरा करना है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरी पोशाक बनकर तैयार है। इस तरह से 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए। और ये हमने अब किनारे भी बना दी हैं, ये वाइट कलर से। इस तरह से आपको मेरी कान्हा जी की पोशाक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। उसी से आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन बनकर आया है इस तरह से। थैंक यू, बाय बाय।